बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर ईद पेंतीकोस्त मना रहे हैं, रूह कुद्दस के नज़ूल की ईद मना रहे हैं। ये ईद हमें उस वाकया की याद दिलाती है जब रूह कुद्दस रसूलों पर उतरता है और वो बड़ी दलेरी के साथ, बड़े जोश के साथ जी उठे मसीहा का प्रचार करते हैं। लफ्ज पेंतीकोस्त यूनानी जुबान के लफ्ज पेंतेकोस्ते से निकला है, जिसका मतलब है 50वां। ये ईद क़यामत अल मसीह यानी कि ईस्टर के बाद 50वें दिन मनाई जाती है, उस वाकया की याद में जब शागिर्द एक जगह पर इकट्ठे थे और खुदा का रूह उन पर नाज़िल होता है। असल में ईद पेंतीकोस्त यहूदियों की ईद थी, इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। ये फसल की कटाई के मौका पर शुक्रगुजारी की ईद थी, जो ईद फसा के बाद 50वें दिन मनाई जाती है। ईद पेंतीकोस्त को कलीसिया का जन्मदिन भी कहा जाता है, कलीसिया की सालगिरह भी कहा जाता है। वो इसलिए कि आज के दिन कलीसिया वजूद में आई, आज के दिन कलीसिया का आगाज हुआ। इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह मुनादी करते रहे, खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाही का प्रचार करते रहे, और अब खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर चले जाते हैं तो रूह कुद्दस के मिलने के बाद पहली बार शागिर्द यीशु की मुनादी करते हैं, जी उठे मसीहा का प्रचार करते हैं, और बहुत से लोग खुदावंद का कलाम सुनकर यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं। और लिखा है कि तकरीबन 3000 मर्दों ने बपतिस्मा लिया। तो आज के दिन शागिर्दों ने पहली बार मुनादी की, पहली बार जुर्रत और दलेरी के साथ यीशु के नाम की गवाही दी, और तकरीबन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो ये कलीसिया का आगाज है, इसीलिए ईद पेंतीकोस्त को कलीसिया का जन्मदिन कहा जाता है। ईद पेंतीकोस्त के मौका पर शागिर्दों पर रूह कुद्दस नाज़िल होता है, शागिर्दों को रूह कुद्दस मिलता है, और रूह कुद्दस खौफ को ताकत में बदल देता है। इससे पहले जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए थे तो शागिर्द डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बेयकीनी का शिकार थे। तो जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों पर बार बार जाहिर होते हैं, बार बार उन पर जाहिर होकर उनसे बातें करते हैं, उनसे कलाम करते हैं, और उनको यकीन दिलाते हैं कि दर हकीकत वो मुर्दों में से जी उठा है। ईद साउद के मौका पर जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले जाते हैं तो एक मर्तबा फिर शागिर्द डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और अमाल की किताब में हमने सुना है कि शागिर्द यहूदियों के डर की वजह से एक कमरे में बंद थे, एक कमरे में डरे हुए और सहमे हुए थे कि जब रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ तो आग के शोलों की मानिंद जुबानें उन पर नाज़िल हुई। तो रूह कुद्दस उनको ताकत देता है, उनको कुव्वत देता है, उनको मजबूत करता है। यही शागिर्द जो डरे हुए थे, जो सहमे हुए थे, बड़ी दलेरी के साथ, बड़े जोश के साथ यीशु की अंजील की मुनादी करते हैं, जी उठे मसीहा का प्रचार करते हैं। मुकद्दस पतरस रसूल, जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया था, आज हजारों लोगों के सामने जी उठे मसीहा का प्रचार करता है, किसी डर और खौफ के बगैर, बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ वो हजारों लोगों को जी उठे मसीहा का प्रचार करता है, जी उठे मसीहा की खुशखबरी देता है। क्यों? क्योंकि रूह कुद्दस ने उनके खौफ को कुव्वत में बदल दिया, उनकी कमजोरी को हिम्मत में बदल दिया, और उनकी खामोशी को गवाही में बदल दिया। अजीजों, हो सकता है आज हम भी डरे हुए हों, सहमे हुए हों। आज हर एक इंसान किसी ना किसी डर और खौफ में मुब्तला है। कोई ना कोई डर या खौफ हमारी जिंदगी पर तारी रहता है। कभी हम लोगों की बातों से डरते हैं, कभी हम नाकामी से डरते हैं, कभी हम बीमारी से डरते हैं, कभी हम मुस्तकबिल की उम्मीद से डरते हैं, लेकिन रूह कुद्दस हमें मजबूत करता है। हो सकता है इस मुआशरे में रहते हुए हम भी अपने ईमान का प्रचार करने से डरते हैं, अपने मसीही ईमान की तशहीर से डरते हैं, अपने मसीही ईमान का खुलकर इजहार नहीं कर पाते। लेकिन आज की ईद के मौका पर रूह कुद्दस हमें याद दिलाता है कि हम तन्हा नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि खुदा का रूह हमारे साथ है।
जो हमें ताकत देता है, कुव्वत देता है कि हम जी उठे मसीहा का प्रचार कर सकें। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, खुदा का रूह इत्तेहाद पैदा करता है। रूह कुद्दस इत्तेहाद का सबब बनता है। पेंतीकोस्त के मौका पर यरूशलेम में मुख्तलिफ ममालिक के लोग जमा थे, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन मुकद्दस पतरस ने एक ही जुबान में कलाम किया और सब लोगों को ऐसे ही मालूम हुआ कि मुकद्दस पतरस उनकी जुबान में कलाम कर रहा है। ये रूह कुद्दस का मौजज़ा है। खुदा ने इस मौजज़े से ज़ाहिर किया है कि खुदा की मोहब्बत, खुदा का जलाल, खुदा का रहम और खुदा की निजात किसी एक कौम के लिए नहीं है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है, किसी एक सकाफत के लिए नहीं है, बल्कि खुदा की रहमत, खुदा की मोहब्बत और खुदा की निजात तमाम लोगों के लिए है। इसलिए तमाम लोगों ने अपनी अपनी जुबान में कलाम सुना और खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया। बाबल के बुर्ज के मौका पर इंसान के गुरूर ने लोगों को तकसीम कर दिया था। आज ईद पेंतीकोस्त के मौका पर रूह कुद्दस ने इंसानियत को फिर से इकट्ठा कर दिया है। जहां गुरूर, हसरत और नफरत तकसीम पैदा करते हैं, वहां पर खुदा का रूह मोहब्बत, इत्तेहाद और यगानगत को पैदा करता है। आज हम देखते हैं कि इंसानियत में बहुत से तफरके हैं, खानदानों में लड़ाइयां हैं, कौमों में नफरतें हैं, रिश्तेदारों में दूरियां हैं और शैतान यही चाहता है कि इंसान नफरत में रहे, इंसान एक दूसरे से दूर रहे। हत्ता कि कलीसिया में भी बहुत से इख्तिलाफात बर्पा हो जाते हैं, लेकिन खुदा का रूह हमें सिखाता है कि एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है। मुकद्दस पतरस ने एक जुबान में कलाम किया और तमाम लोगों ने उसी कलाम को कबूल किया और एक कलीसिया का वजूद आया। आज जब हम देखते हैं कि बहुत सी कलीसियाओं में इख्तिलाफ है, तो ये रूह कुद्दस का काम नहीं है। रूह कुद्दस इख्तिलाफ पैदा नहीं करता, बल्कि रूह कुद्दस इत्तेहाद पैदा करता है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, रूह कुद्दस हमें मुकद्दस जिंदगी की तरफ बुलाता है। खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है कि हम एक मुकद्दस और पाक जिंदगी बसर करें। रूह कुद्दस सिर्फ एक ताकत या एहसास नहीं है, बल्कि ये खुदा की हजूरी है जो हमारे दिलों में सुकूनत करती है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें रूह कुद्दस मिलता है। जब हम इस्तेकाम का साक्रामेंट लेते हैं तो हम रूह कुद्दस में मजबूत होते हैं, हम रूह कुद्दस में मुस्तहकम होते हैं और हम अपने ईमान में मजबूत होते हैं। तो खुदा का रूह हम में मौजूद होता है। कलीसिया हमें सिखाती है कि बपतिस्मा और इस्तेकाम के जरिए हमें रूह कुद्दस मिलता है जो हमें पाक जिंदगी बसर करने की तलकीन करता है। आज दुनिया हमें खुदा से दूर लेकर जाती है, दुनिया गुनाह की तालीम देती है, दुनिया खुदगर्जी की तालीम देती है और हमें बुराई की तरफ खींचती है, जबकि खुदा का रूह हमें सच्चाई और पाकीज़गी की तालीम देता है। खुदा का रूह हमें सिखाता है कि हम नेकी की जिंदगी बसर करें, हम सच्चाई और भलाई की जिंदगी बसर करें, हम बुराई, झूठ और नफरत को छोड़कर नेकी और ईमानदारी और रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें। खुदा के पाक रूह ने कलीसिया को एक मिशनरी रूह अता की। वो शागिर्द जो डरे हुए, सहमे हुए एक कमरे में बंद थे, जब रूह कुद्दस मिलता है तो वो बड़ी दलेरी के साथ, बड़े जोश के साथ जी उठे मसीहा का प्रचार करते हैं। खुदा के रूह ने कलीसिया को एक मिशनरी रूह अता की है कि वो शागिर्द जो कभी डरे थे, सहमे थे, अब बिला खौफ यीशु का प्रचार करते हैं। मुकद्दस पतरस रसूल ने यरूशलेम में मुनादी की, मुकद्दस पौलुस रसूल ने गैर कौमों में जाकर मुनादी की। इसी तरह बाकी रसूलों ने भी दुनिया के हर मुल्क में, हर खित्ते में जाके जी उठे मसीहा का प्रचार किया। पहले शागिर्द डरे हुए थे, लेकिन अब मुश्किलात के बावजूद, कैद के बावजूद, एदारसानियों के बावजूद, मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद वो यीशु की अंजील का प्रचार करते हैं, क्योंकि रूह कुद्दस ने उनके दिलों को पुरजोश बना दिया। अब वो रूह कुद्दस से मामूर होकर यीशु की अंजील की गवाही देते हैं। अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं है, ना कैद का डर है, ना कत्ल होने का डर है, ना एदारसानियों का डर है, क्योंकि रूह कुद्दस ने उन्हें मजबूती अता की है, रूह कुद्दस ने उन्हें मिशनरी रूह अता की है। इसलिए वो तमाम दुनिया में जी उठे मसीहा का प्रचार करते हैं।
वेटिकन मजलिस दोम और उसका डॉक्यूमेंट अदजेंटुस कौमों की तरफ उसके पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा है, द चर्च इज मिशनरी बाय इट्स नेचर, कि कलीसिया अपनी फितरत में मिशनरी है। कलीसिया की फितरत में ही मिशन है। कलीसिया मिशन के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती। और आज हम देखते हैं कि कैथोलिक कलीसिया तमाम दुनिया में मौजूद है। कैथोलिक कलीसिया ने पूरी दुनिया में यीशु की अंजील की मुनादी की है। अजीजों, कैथोलिक कलीसिया की तालीम के मुताबिक हर एक बपतिस्मा याफ्ता पर अंजील की गवाही फर्ज है, अंजील की मुनादी फर्ज है। अब जरूरी नहीं कि हम सब फादर सिस्टर्स मुनाद बनकर इस एम्बो से यीशु के नाम की मुनादी कर सकते हैं। हम अपनी अपनी जिंदगी से अपने अपने घरों में रहते हुए यीशु की अंजील की मुनादी कर सकते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हम मसीही ईमान की गवाही देते हैं। जब हम दूसरों को मुआफ करते हैं तो हम मसीही ईमान की गवाही देते हैं। जब हम दुश्मनों को मुआफ करते हैं, सताने वालों के लिए दुआ करते हैं, तो हम अपने मसीही ईमान की गवाही देते हैं। जब हम गरीबों की मदद करते हैं तो हम अपने मसीही ईमान की गवाही देते हैं। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हम मसीही ईमान की गवाही देते हैं। ये वो तमाम ज़राए हैं, ये वो तमाम इक़दार हैं जिनके जरिए हम अपने मसीही ईमान का प्रचार कर सकते हैं। आज हम रूह कुद्दस के नुज़ूल की ईद मना रहे हैं और बाइबल मुकद्दस में बार बार खुदा के रूह का जिक्र है। तकवीर की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, इसमें लिखा है कि रूहे खुदा पानियों पर जुम्बश करती थी। और पूरी बाइबल मुकद्दस में बार बार रूह कुद्दस का जिक्र मिलता है कि खुदा का रूह नबियों पर उतरा, खुदा का रूह बादशाहों पर उतरा, खुदा के रूह ने मुकद्दसा मरियम को पुरफसल कर दिया और खुदावंद यीशु मसीह पर भी खुदा का रूह नाज़िल हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया कि मैं मस्कीनों को खुशखबरी दूं। मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, ईद पेंतीकोस्त कामलियत की ईद है। ये ईद पाशका की कामलियत की ईद है। आज के दिन ईद पाशका अपनी कामलियत को पहुंचती है। ये मूसा की ख्वाहिश की कामलियत की ईद है। जब अल्दाद और मेदाद नबूवत कर रहे थे तो योशे ने उससे आकर कहा कि उनको मना कर, तो मूसा ने कहा तू मेरे लिए क्यों गैरत करता है? काश कि खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद उन पर अपनी रूह डालता। आज खुदा ने तमाम लोगों को रूह कुद्दस अता किया है। ये योएल नबी की पेशन गोई की तकमील है। योएल नबी की किताब उसका दूसरा बाब, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह से हर बशर पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोई की भी तकमील है। यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा, मैं तुम्हें दूसरा वकील बख्शूंगा। ये यूहन्ना इस्तबागी की पेशन गोई की भी तकमील है, जिसने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग और रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। ईद पेंतीकोस्त के मौका पर खुदा का कलाम हमें क्या पैगाम देता है? सबसे पहला पैगाम, आज कलीसिया का जन्मदिन है। आज कलीसिया की सालगिरह का दिन है, इसलिए ये खुशी का मौका है क्योंकि आज के दिन कलीसिया वजूद में आई। आज रूह कुद्दस हमारे खौफ को कुव्वत में बदल देता है। जिस तरह रूह कुद्दस ने शागिर्दों के खौफ को कुव्वत में बदल दिया, आज रूह कुद्दस हमें भी कुव्वत देता है। हम जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खुलकर अपने ईमान का इजहार नहीं करते, आज खुदा का रूह हमें कुव्वत देता है, हमें ताकत देता है कि हम अपने ईमान की गवाही दे सके। आज रूह कुद्दस हमें इत्तेहाद का भी पैगाम देता है कि हम नफरत, हसद और झगड़ों को छोड़कर इत्तेहाद पैदा करें, प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती में रहें। उसी खुदावंद में मेरे अजीजों, रूह कुद्दस का काम सिर्फ गैर जुबान बोलना नहीं है। रूह कुद्दस का काम इत्तेहाद पैदा करना है। रूह कुद्दस का काम नफरत को खत्म करके प्यार और मोहब्बत को पैदा करना है। आज हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि नुज़ूल रूह कुद्दस की ईद के मौका पर हम रूह के फलों को पैदा करें, प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती को फरोग दें। आप सबको ईद पेंतीकोस्त की खुशियां बहुत बहुत मुबारक।